आज हम पॉलिटी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका पहला टॉपिक है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। पहली मीटिंग जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बाइकआउट कर दिया था मीटिंग को, इसलिए सिर्फ 211 मेंबर्स ही थे जिन्होंने मीटिंग को अटेंड किया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, इसलिए उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। वहाँ पे तुरंत प्रेसिडेंट बनाना था, तो फिर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ओल्डेस्ट मेंबर थे, उन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया गया। ये एक तरीके की फ्रेंच प्रैक्टिस है कि जो भी ओल्डेस्ट मेंबर होगा उसे प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और वाइस प्रेसिडेंट हमारे दो बने, HC मुखर्जी एंड VT कृष्णमचारी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिमांड है वो कहाँ से आई। सबसे पहले 1924 में ये जो आइडिया है वो स्वराज पार्टी ने दिया था। 1934 में MN रॉय पुट फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 1935 में INC इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ऑन द बिहाफ ऑफ INC डिक्लेयर दैट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली elected on the basis of adult franchising। 1924 में ये जो आइडिया है वो स्वराज पार्टी ने सबसे पहले दिया। उसके 10 साल के बाद MN रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। देन 1935 में INC ने ऑफिशियली डिमांड किया कि हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। देन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ये डिक्लेयर कर दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा फ्री इंडिया का वो बिना किसी इंटरफेरेंस के और अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे बनाया जाएगा। देन 1940 में डिमांड एक्सेप्ट की गई अगस्त ऑफर में। देन 1942 में क्रिप्स प्रपोजल आता है, लेकिन ये रिजेक्ट हो जाता है। आफ्टर दैट 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, जिसको कि सभी पार्टीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और कैबिनेट मिशन प्लान जो होता है उसमें 3 मेंबर्स होते हैं, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और AV अलेक्जेंडर। हमारा जो कैबिनेट मिशन प्लान था रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसने जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की बात की जा रही थी कि इंडिया की अलग और पाकिस्तान की अलग, तो कैबिनेट मिशन प्लान ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। 9 दिसंबर 1946 जब हमारी फर्स्ट मीटिंग हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया असेंबली में। 22 जुलाई 1947 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने नेशनल फ्लैग अडॉप्ट किया। 15 अगस्त 1947 जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी गई, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान बना दिया गया। 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड एंड इनैक्टेड। अगर आपसे पूछा जाए कि कमेंसमेंट की डेट क्या है, दैट इज़ 26 जनवरी 1950। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट और इनैक्ट कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। 24 जनवरी 1950 को हमने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था। आफ्टर दैट 25 अक्टूबर 1951 से 21 फेब 1952 तक हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए। इसके बाद हम कॉम्पोजिशन देख लेते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। जैसा कि पहले भी पढ़ लिया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के बाद। स्ट्रेंथ जो देखें तो टोटल 389 मेंबर्स थे। 296 ब्रिटिश इंडिया से थे, 93 जो है वो प्रिंसली स्टेट से थे एंड 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से थे। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के सभी सेक्शन के लोग थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, एंग्लो इंडियंस, इंडियन क्रिश्चियन, SC ST इंक्लूडिंग वुमेन ऑफ ऑल दीज सेक्शन। सीट्स और लोकेशन की बात करें तो ये जो सीट्स थी वो डिवाइडेड थी अमंग सिख, मुस्लिम और जनरल में वो लोग आते हैं जो कि मुस्लिम और सिख में नहीं आते थे, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। वोटिंग मेथड जो था वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का था बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन केस ऑफ प्रोविंशियल रिप्रेजेंटेशन। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टली इलेक्टेड इन ब्रिटिश प्रोविंसेस, पार्टली नॉमिनेटेड बाय हेड्स ऑफ प्रिंसली स्टेट बॉडी। Members were to be indirectly elected by the members of the provincial assemblies। यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि महात्मा गांधी वॉज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो 93 सीट्स अलॉटेड
थ्री प्रिंसली स्टेट्स को वर नॉट फिल्ड एज दे डिसाइडेड टू स्टे अवे फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली।